हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू का पराठा। तो यहाँ पास पहले ही मैंने आलू बॉयल कर लिया है और थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है आलू पराठे की, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करना, ये मैंने पहले ही कर लिया है। और में मुझे काटना है प्याज। तो प्याज मैंने रख लिया क्योंकि मुझे पहले आलू में ना तड़का लगा के बनाना है। तो 2 प्याज मैंने यहाँ पास ले लिया, धनिया की पत्ती मैंने रख लिया है और अदरक लहसुन का जैसे कि पेस्ट मैंने रेडी ही कर लिया है पहले ही। और पहले बारीक बारीक ना कट कर लेती हूँ जो प्याज है उसको बारीक से। और चाहे तो आप ऐसे ही कच्चे आलू में मतलब आलू में ही मिक्स करके बना सकते हैं, चाहे तो तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पास मैं तड़का वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पास मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और साथ में सरसों का तेल ले लिया है। तो जितना तड़का लगाना उतना ही तेल, थोड़ा सा तेल। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। इसके बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया था मिर्च का, तो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर ही इसको पकाना है। फिर इसके बाद इसमें डाल देना है प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि प्याज हमें थोड़ा सा ना जो उसका कंचीपन होता है वो हमें चाहिए। तो हल्का सा प्याज मैंने पकाया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी और मसाला, जो घर का बना मसाला है वो, और इसके बाद इसमें मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है इसमें गरम मसाला। तो बस यही चीज़ें मैंने डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो लाल मिर्च या जो भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च मुझे नहीं डाली, मैंने हरी मिर्च डाल दी है ऑलरेडी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी मतलब में आलू में मॉइस्चर है वो पूरा सूख जाए। और इसमें फिर डाल देना है धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालने के बाद थोड़ी देर उसको और मैंने पकाया। इसके बाद पिछली जो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा किराने के स्टोर तक हम लोग गए हुए थे थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। तो लेके आए थे ना, तो टेबल में ही ऐसे हम लोग ने रख दिया। तो क्या क्या लेके आई तो मैं दिखा रही थी यहाँ पास। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं। बिम हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, बच्चों के लिए थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई। तो बस यही मैं लेके आई थी। और मसाले रख देती हूँ फ्रिज में। तो सारे मसाले मैं फ्रिज में ही अधिकतर रखती हूँ, जो खुला वाले आते हैं, जो बल्कि घर के बने हैं या जो बड़ी पैकेट्स में आते हैं, तो उनको डिब्बा में डाल के रख देती हूँ। और इसके बाद रिफाइंड ऑयल मेरे पास था ऑलरेडी, पर मैं जब गई थी तो लेके आई। कि कभी होता है ना कि ख़त्म हो जाता है और फिर रहता नहीं। और यहाँ आसपास थोड़ा सा क्या है कि दूर पड़ती है किराना की दुकान, तो मतलब दूर जाना पड़ता है कभी, इसलिए मैं गई थी तो एक्स्ट्रा लेके आ गई। और इसके बाद थोड़ा बहुत घर की जो क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो पहले इनमें जो सोफ़ा है इनमें बेडशीट डाल देती हूँ अच्छे से। और 2-3 दिन से मैंने बेडशीट ना निकाल के रखी थी। तो बहुत ज़्यादा कचरा आता है, रेत रेत जो है ना, एक परत पूरा बेड में जम जाता है, फिर कटने का डर रहेगा। इसलिए मैंने इसमें दोनों में डाल दिया है बेडशीट। और अब फिर इसके बाद लग जाते हैं झाड़ू लगाने में। और इसके बाद फिर लगा लेती हूँ झाड़ू। पहले जो कालीन उलीन है वो सब हटा लेती हूँ। और इसके बाद कपड़े उपड़े रखने के बाद, कपड़े मेरे क्या है कि मैं अलमारी से कल निकाल रही थी तो थोड़े से ना ये ख़राब हो गए थे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल के और थोड़ा सेट करके रख दिए। इसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट यहीं से किया, हॉल में मैं लगाने लगी। तो फिर हमने सोचा चलो पहले अंदर से जो रूम है वहाँ से लगा के लेके आती हूँ और फिर यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाऊँगी लगाते हुए। तो पहले मैंने दोनों रूम में लगाया। इसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं था, और क्योंकि धूल तो यहाँ जैसे आप लोगों को पता ही है कि रोड है नहीं, बस रेत ही रेत है। तो हल्का फुल्का रेत तो आ ही जाती है। और 2-3 दिन से मतलब क्लीनिंग का काम ही चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही रहे होंगे कि डेली क्लीनिंग का मैं आजकल ब्लॉग डाल रही थी।
तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, हल्का फुल्का मैंने साफ़ किया, इसके बाद पोंछा लगा लिया। और तो ये तो डेली का ही काम होता है, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, तो ये तो हर घर में होता ही है। कितना भी आप एक दिन पूरा पूरा दिन भी सफाई कर लोगे पर तो भी दूसरे दिन वो क्लीनिंग का काम करना ही पड़ेगा। और इसके बाद फिर आ गई हूँ आलू का जो है ना पराठा बनाने के लिए। आलू मैंने मतलब अच्छे से उसको पका के ढक के, ठंडी भी हो गई थी पर फिर बच्चे जगे हैं तो फिर इसके बाद मैं वो आलू का पराठा बनाने लगी हूँ। और एक साइड रख देती हूँ चाय बनने के लिए, तो साथ में हो जाएगी चाय। और चटनी मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास धनिया की पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो बिना धनिया की पत्ती से ना चटनी अच्छी नहीं बनती है। तो धनिया की पत्ती मैंने स्किप कर दी और साथ में था दही। और इसके बाद एक झूमर लगा हुआ है बीच में, तो बहुत नीचे था, मतलब हम मेरे तो नहीं पर जो जेंट्स लोग निकलते हैं ना तो उनके सिर पे लगता था, तो इसको आज मैंने ऊपर कर दिया है। तो नसीनी से डर तो लग रहा था बहुत पर कोशिश किया तो बन तो गया, फ्रेंड्स इसको अभी थोड़ा सा दोपहर ऊंचा के मैंने बज कर चुके दिया। हैं 2:15 और आज हम लोग ना टीवी देखने बैठ गए थे तो समझ में नहीं आया कितना जल्दी टाइम निकल निकल गया और 2:30 बज गया। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों का करीब लेट हुआ था, करीब 10 साढ़े 10 के आसपास। और फिर इसके बाद हम लोग बैठ के टीवी देखने, जो भी घर के काम वाम थे वो निपटा के और पूरा मतलब काम कंप्लीट करके बैठ गए थे। और भूल ही गए थे कि अभी आज बनाना है खाना दोपहर का। तो लंच बनाने के लिए एकदम ध्यान से निकल गया और अभी 2:30 बज गए हैं, 2:30 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गए हैं टाइम। और देखते हैं चल के कुछ बनाते हैं खाना। तो अभी चलते हैं, देखती हूँ कि क्या है किचन में। चावल दाल तो अब नहीं बनने वाला, कुछ ऐसा सिंपल सा मैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि माइक्रोनी बना लेते हैं। तो यहाँ पास मैंने माइक्रोनी निकाल के रख लिया है और थोड़ा सा सोयाबीन की जो बरी है ना, तो इसको मैंने फुला दिया है गर्म पानी से, जल्दी से भिगो दिया तो कि फूल जाए। और क्योंकि कुछ हेल्दी भी होना चाहिए खाने में, तो इसलिए मैंने सोयाबीन की बरी डाल दिया है। और इधर मैंने प्याज टमाटर, प्याज आलू मैंने कट कर लिए हैं, साथ में अभी शिमला मिर्च और टमाटर है कट करने के लिए, लहसुन है। और इधर मैंने रख दिया था पानी गर्म करने के लिए, केतली में हो गया है। और इसको डाल देते हैं इसमें ताकि जल्दी से माइक्रोनी ना उबल जाए और गैस भी कम लगे, तो गैस बचाने के लिए। तो चलिए इसमें पानी डाल दिए हैं, अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाल देती हूँ तेल। तेल डाल दिया, थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ। और रेसिपी मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी कि जल्दी बनाना है, वैसे भी आज 3 से ज़्यादा हो गए होंगे अब, और बहुत लेट हो गया खाना और बच्चों को देना है खाना, तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ पहले। तो पास्ता बन के रेडी हो चुका है और आज हमारा यही लंच है, लेट लपेट हो रहा है लंच। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। और इसके बाद इस सारे बर्तन रखे हुए हैं, चाय साय होगी चाय। और ये जो हॉल है ना, ये जो सोफ़ा इसको कितनी बार मैं ठीक करती होंगी, क्योंकि यहीं हम सब बैठते हैं तो इसको ना कम से कम 5-6 बार तो दिन में हो ही जाता है ठीक करने के लिए, और फिर वैसे ही हो जाता है। तो एक बार फ़िलहाल शाम का टाइम है तो फिर से ठीक कर देती होगी, क्योंकि होता है ना कि कोई आए ना तो भी अच्छा नहीं लगता अगर गंदा रहता है। और इसके बाद दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे जाली में, तो उनको भी लगा देती हूँ। और क्योंकि टोकरी भी खाली हो जाए और प्लेटफार्म भी खाली हो जाए। और तो क्योंकि बर्तन फैले फैले भी अच्छे नहीं लगते हैं, अगर स्थायी रहेंगे ना तो अच्छे भी लगते हैं। तो सारे बर्तन मैंने लगा दिए, थोड़े बहुत चम्मच वम्मच रह गए वो लगा देती हूँ। और इधर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिब्बा उब्बा रखे हुए हैं, इनमें से एक में पास्ता था तो निकाली थी मैंने, तो वो भी ख़त्म हो गया है। तो सारे डिब्बों को अभी टांगना है ऊपर। तो थोड़ा बहुत ना किचन में काम फैला ही रहता है। होता है ना कि कितना भी आप काम कर लो, अगर एक काम कर लिया ना, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा देर कर लिया तो फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो फिर से काम कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए बन ही जाता है। और इसके बाद मैंने अपने बगल वाले जो घर में है उनसे कुछ सामान मंगाया था, बाहर से गए हुए थे, तो यहाँ पास ब्रेड हो गई, टमाटो केचप ख़त्म हो गया था बच्चों का, तो वो भी मैंने मंगाया। साथ में
टमाटो केचप के साथ एक मैगी फ्री मिली है इसके साथ में, और सेजवान चटनी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये सारी से चीज़ें हो गई, और थोड़ी बहुत मैंने सब्ज़ी मंगाई है, जैसे प्याज टमाटर हो गए, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। पत्ता गोभी भिंडी हो गया, और थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो हो गई वो मैंने मंगाई है, क्योंकि इसके जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नहीं तो सब्ज़ी लाने के लिए तो किसी को, मतलब हमारे जो बगल में रहते हैं लोग जाते रहते हैं मार्केट, तो उन्हीं से मैंने मंगा लिया था। और इसके बाद रात के खाने में आज बनाना है खिचड़ी, क्योंकि आप लोग जैसे पता है कि लंच बहुत लेट हुआ है और हैवी हो गया था ना, क्योंकि पास्ता वास्ता तो इतना जल्दी वो होता तो नहीं है। अभी टाइम हो चुका है 9:30 और खाना पीना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस ब्लॉग को मुझे ख़त्म भी करना है, तो चलिए, थोड़ा बहुत है काम किचन का है, बाकी का मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। तो जो थोड़ा बहुत है वो मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी, और उससे पहले मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वाली वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।